Hello friends. So guys, today with some problems on matrices or inverse of matrices we are going to learn. So first of all, concept मैंने already previous lectures में बता दिया है. अगर आपको concept पता नहीं है तो please check out my previous lectures. Also, I'll insist you to please like, comment and subscribe for the channel so that you'll get notifications for the same. Whenever I'll upload new videos, you may get notifications. So also press the you can say hit the bell icon so that you'll get notifications for my new videos. So let's start with some problems based on inverse of matrices. ये problem जो है वो माइनर्स कोफैक्टर्स इनवर्स और एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली दीस प्रॉब्लम्स आर. जैसे पहला प्रॉब्लम है फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. सो अगर कोफैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं मैट्रिसेस के तो कैसे फाइंड करते हैं. अभी हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स तरीका बताता हूं, आप डायरेक्टली कोफैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं. सो इफ आई कंप्यूट द माइनर्स नाउ, माइनर्स कंप्यूट कर लिए तो चार माइनर बनेंगे M11, M12, M21 एंड M22. ओके, माइनर 1 कैसे फाइंड करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करना है तो माइनर 4 हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करना है -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करना है 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करना है -1 आ गया. तो कोफैक्टर्स आपको अगर इसके कंप्यूट करने हैं तो कोफैक्टर्स आने वाले हैं A11, A12, A21 एंड A22. यहाँ पे C भी नाम हो सकता है, C11, C12, C21 एंड C22. अब कोफैक्टर देखो, ये बेस का टोटल जो है गाइस 1 ये टोटल इवन है या ऑड है. अगर इनका टोटल इवन होगा तो कीप द कोफैक्टर सेम एज द माइनर, और अगर ये टोटल ऑड होगा जैसे 1 + 2 = 3 ऑड है तो चेंज द साइन, -3 becomes 3, 2 + 1 ये 3 है so change the sign, 2 becomes -2, 2 + 2 4. so बेस का टोटल, प्लीज डोंट सी वेदर दिस इज इवन और ऑड है. ये इवन है ऑड है ये नहीं देखना है, ये बेस का टोटल इवन है या ऑड है वो चेक करना है. 2 + 2 4 इवन है तो -1 एज इट इज. ओके, सो बेस का टोटल इवन है तो कीप द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर सेम एज द माइनर. लेकिन अगर बेस का टोटल ऑड है तो चेंज द साइन ऑफ द यू कैन से माइनर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोफैक्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो सीधे आप देखोगे तो पहले का माइनर देखो, ये पहले का कोफैक्टर आ गया 4, फर्स्ट का कोफैक्टर ये आ गया. ओके, 1 2 का कोफैक्टर आ गया, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज. ओके, फिर इसका साइन चेंज और फिर ये जो है वैल्यू आ गया 2 2 का. ओके, सो ऐसा है. तो ये पहला है, फिर सेकंड वाला जो है वो 1 2 तो वो 2 1 का वैल्यू होगा और 2 1 के लिए 1 2 का वैल्यू होगा. ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर लास्ट A22. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड कोफैक्टर्स. इसी तरह से 3x3 मैट्रिक्स के भी कोफैक्टर्स हम लोग कंप्यूट करते हैं, माइनर्स और कोफैक्टर्स. सो डायरेक्टली कोफैक्टर्स फाइंड करने एज आई सेड आपको पॉसिबल है. अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो माइनर देखो और कोफैक्टर उस हिसाब से आप कंप्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी M11 फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो और जो भी बचता है उसका डिटरमिनेंट कंप्यूट करो. सो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा गाइस. ओके, सो -3 -0 मतलब -3 होगा और कोफैक्टर में बाजू में लिख देता हूं, उसका कोफैक्टर होगा -3. साइन चेंज नहीं किया सर, नहीं. 1 1 इज 1 + 1 इज हाउ मच 2. इवन है तो जब बेस का टोटल इवन है तो -3 रहेगा. सर ऐसा क्यों होता है ये, तो उसका फॉर्मूला होता है Aij = -1 raised to I + j multiplied by Mij. सो गाइस अब देखोगे आप A11 अगर कंप्यूट करना है, अगर A11 कंप्यूट करना है तो -1 raised to 1 + 1 into M11, I और j की जगह 1 1 और -1 का स्क्वायर हो गया ना, 1 + 1 2, -1 का स्क्वायर है 1 into M11, मतलब द वैल्यू इज सेम एज M11. सो A11 वैल्यू सेम एज M11. लेकिन अगर A12 होता फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो I और j है 1 and 2, सो यहाँ I + j मतलब 1 + 2 हो जाता, मतलब -1 का क्यूब हो जाता और अगर -1 और इधर M12 बन जाता, M12 समझ गए. A12 होता तो I j है 1 2 तो यहाँ भी 1 2. ठीक है, -1 का क्यूब गाइस, -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 का क्यूब -1 into M12 दैट इज -M12 आ जाता, -M12 आ जाता. आई होप यू अंडरस्टूड. वो जो मैंने चेंज किया वो आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो प्रीवियस लेक्चर एज आई सेड एक बार देख लो, वहां पे मैंने पूरा डिटेलिंग किया हुआ है. ओके, सो स्टूडेंट्स अभी ये हो गया पहला माइनर पहला कोफैक्टर. सो दूसरा माइनर M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड करना है.
फर्स्ट और सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद जो बचता है उसका डिटरमिनेंट, सो दिस इनटू दिस दैट इज 2 माइनस दिस इनटू दिस दैट इज ओके माइनस 10, सो 2 माइनस माइनस 10 मतलब 2 प्लस 10 12 हो गया। ओके सो A12 जो हो जाएगा उसका साइन चेंज कर दो -12। सर साइन क्यों चेंज किया? अब 3 क्रॉस में याद ही रख लो, ऐसा याद कर लो आप कि फर्स्ट वाला सेम रहता है, सेकंड साइन चेंज, थर्ड सेम, फोर्थ साइन चेंज, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ साइन चेंज, अल्टरनेटिवली ओके साइन चेंज होती रहती है। ओके M12 12 है तो इधर A12 -12 आ गया, ठीक है। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करोगे तो क्या आएगा देखो, ये 0 और ये माइनस ऑफ -6, सो 0 प्लस 6 दैट इज 6, तो A13 विल बी इक्वल टू 6 इटसेल्फ। 1 प्लस 3 4 है, इवन है एज इट इज, सेम फिर चेंज फिर सेम। ओके अभी M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर हाइड किया आपने, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो दिस इनटू दिस -1 इनटू -1 1 -0, सो 1 आ जाएगा ये, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा, 2 + 1 3 ऑड है, सो साइन चेंज कर लो, ठीक है। सो M22 दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब ये प्लस, ओके ये हाइड करो सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर ये हाइड किया तो क्या बचता है -1 एंड माइनस ऑफ -2, सो -1 प्लस सॉरी -1 माइनस ऑफ -4, -2 into 2 is 4, समझ गए। सो -1 प्लस 4, 4 - 1 is 3, साइन चेंज करना है या नहीं करना है आप लोग डिसाइड कर लो, करना है नहीं, 2 + 2 4 इवन है तो कीप एज इट इज, बेस का टोटल इवन है, कीप एज इट इज, सेम चेंज सेम चेंज सेम वैल्यू, ठीक है। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सो सेकंड रो और थर्ड कॉलम हाइड किया गाइस, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो आएगा 0 माइनस ये 2 हो जाएगा, -1 into -2 is 2, तो 0 - 2 is -2, ओके। सो A23 का वैल्यू आ जाएगा 2, साइन चेंज कर लिया, ठीक है, सेम रखा था फिर चेंज कर लिया, ठीक है। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया, क्या डिटरमिनेंट क्या होगा इसका गाइस, -5 - 6 दैट इज -11, तो -11 A31 will be -11 itself, क्यों? Okay, as I said alternately ना, same change same change same change same, it will remain same। 31 हो गया, फिर 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम गाइस, अभी थर्ड रो और सेकंड कॉलम देख लो, थर्ड रो सेकंड कॉलम हमने अगर हाइड किया तो जो बचता है वो देख लो, 5 minus -4, so 5 + 4 will be 9, so A32 will be equal to -9 change, और लास्ट M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड किया, जो बचता है उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, 3 - 2 so that is equal to 1, और A33 will also be 1, getting the point? okay, same ही रह गया, so same change same change same change same change same, इस हिसाब से हम लोग ये करते हैं। सो दिस इज हाउ वी फाउंड द माइनर्स। एक्चुअली माइनर्स पूछे नहीं थे, आप डायरेक्टली कोफैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन कोफैक्टर करते टाइम आपको ये पता चलना चाहिए कि किसका सेम रखना है, किसका माइनर का वैल्यू इंटरचेंज करना है, इसलिए मैंने अभी माइनर भी निकाले कोफैक्टर भी निकाले। आप डायरेक्टली कोफैक्टर निकालो, A11 निकाला तो डायरेक्टली आंसर लिख दो -3, A12 निकाला, जो भी आंसर आएगा उसका साइन चेंज कर दो। सो ये कंफ्यूजन हो सकता है, सो माइनर के साथ कोफैक्टर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स फॉर फाइंडिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ 2x2 and 3x3 matrices. Okay, so guys, now let's check this particular question. Find adjoint of the given matrices. Adjoint matrix हमको कंप्यूट करना है given matrices का। तो मैं कंप्लीट मेथड भी बताऊंगा, पिछले मेरे लेक्चर में मैंने शॉर्टकट भी बताया, शॉर्टकट मेथड से भी मैं ये आपको बताऊंगा। सो गाइस, अगर मैंने ये मैट्रिक्स दिया और मुझको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, सो अगर इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया A, तो मेरे को निकालना है एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। कैसे निकालते हैं, लेट्स चेक इट आउट। सो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एज आई हैड डन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, माइनर्स और कोफैक्टर्स जानबूझ के एज आई सेड मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, M11 M12 M21 M22 विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया 2। एक बार चेक कर लो आप, ओके। A11 A12 A21 A22, जिनको थोड़ा फास्ट लगा है प्लीज आप धीरे धीरे करके ओके कर सकते हैं, पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेम, ठीक है, फिर चेंज द साइन सेम, ऐसा क्यों किया मैंने, उसका लॉजिक आपको पता है, बता दिया है मैंने।
ओके गाइस, सबसे पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा, जानबूझ के मैं ये बोल रहा हूं आपको, एक्चुअली सर एडजॉइंट पूछा है ना, हाँ तो कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले बनाऊंगा। स्टूडेंट अगर मैंने उसका नाम दे दिया सी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो ये कोफैक्टर्स उसमें लिखने पोजीशन के हिसाब से, नाम देखो ना, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर देखोगे 5 1 2 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमेशा याद रखो पहला रो बाद में कॉलम होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 2। सो ये दोनों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम डाल दिया। याद रखो गाइस, जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी रेज टू टी। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सी रेज टू टी का मतलब क्या है? सी रेज टू टी का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ सी। ट्रांसपोज ऑफ सी का मतलब है इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करो, 5 - 3 यहां पे कॉलम वाइज हो जाएगा और 3 2 यहां पे कॉलम वाइज हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तो हो गया आपका आंसर पूरा प्रोसीजर के हिसाब से। ओके लेकिन डायरेक्टली आप अगर करना चाहो तो मेरे लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बताया था, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करो। ध्यान रखो ये सेंटेंस, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करो। देखो ये 5 और 2 है ना, 2 और 5 इनको इंटरचेंज कर दो तो ये बन गया 5 और 2। चेक इट आउट, 2 की जगह पे 5 आ गया, 5 की जगह पे 2 आ गया। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना उनके साइन चेंज हो गए, -3 हैज बिकम 3 एंड 3 हैज बिकम -3। सो ये जो है इनकी पोजीशन चेंज हो गए और इनके साइन चेंज हो गए। सो इनकी पोजीशन चेंज हो गए, इनके पोजीशन चेंज हो गए और इन दोनों के साइन चेंज हो गए। दैट्स इट, दिस इज मतलब ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सब आपका यू कैन से एमसीक्यूज वगैरह में है तो डायरेक्टली आप देख के आंसर बता सकते हैं व्हाट इज एडजॉइंट। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। अभी ये एडजॉइंट पहले एज आई सेड मेथड वाइज हम लोग करेंगे। ओके सो अगर मैं डायरेक्टली अभी कोफैक्टर्स निकालूंगा, इस माइनर्स लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर निकालने में मेरे को माइनर निकालना ही है। बस ये याद रखना है कि सेम वैल्यू रखो या साइन चेंज करो। ठीक है, सो हम लोग एक सम ऐसा अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हम लोग माइनर्स नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं a11 लिखता हूं, फिर a12, फिर a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। सो ये सारे कोफैक्टर्स है, डायरेक्टली कोफैक्टर्स है, ये मैं निकालूंगा। सो पहला सेम रहेगा तो ये सेम चेंज, सेम चेंज, सेम चेंज, सेम चेंज और सेम, ये याद रखो। तो ये आपको याद रखने के लिए कुछ लिखना नहीं है ऐसे, बस मैंने याद रखने के लिए बताया। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या डिटरमिनेंट आएगा? -3 -0, -3 -0 मतलब -3, सेम रखना है तो -3 रखा। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड किया गाइस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो -2 into -1 that is 2 minus 5 into -2 is -10, सो ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। ठीक है, सो लेकिन चेंज करना है तो ये -12 लिखना है। बस यही गलती हो सकता है कि यहां पे चेंज करना, 1 + 2 3 ऑड है तो बेस का टोटल ऑड है, तो माइनर का जो भी आंसर था ओके उसका साइन चेंज करना है, वो हम लोग भूल सकते हैं, इसलिए माइनस पैरेलल रखोगे तो बेटर है। अभी a13 सेम रखना है, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम अगर हाइड किया हमने ओके तो व्हाट विल वी गेट? 0 -6 दैट इज 0 + 6 दैट इज 6 ही रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करना है, सो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो ये 1 -0 मतलब 1 आ गया, लेकिन साइन चेंज करना है तो -1 लिख दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम हमने हाइड किया तो -1 + 4 -1 + 4 becomes 3, सेम रखना है इसलिए 3 ही लिखा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम ये चेंज करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया हमने तो क्या बचता है देख लो, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करने पर 0 -2 तो दैट इज -2, सो सेम रखना है चेंज इसलिए ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेम रखना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो ये -5 -6 मतलब -11, -5 -6 दैट इज -11, सेम रखना है तो सेम ही रखो। थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड किया, थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये देखो हाइड किया, 5 -2 दैट इज 5 + 4, 5 -4 5 -4 5 + 4 दैट इज 9, चेंज करना है तो -9। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 - 2 दैट इज 1, सेम रखना है 1, सो दैट इज द आंसर।
ये हो गया कोफैक्टर। प्रोबेबली ये मैट्रिक्स अभी मैंने कवर किया सेम मैट्रिक्स था, चलो कोई बात नहीं, हमको आगे एडजॉइंट फाइंड करना है इसका। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स सबसे पहले लिखूंगा मैं, ये जो लिख रहा हूं ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, ये पोजीशन के हिसाब से कोफैक्टर लिखे जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। और आपका एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे भी लिखते हैं गाइस, एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो जो भी अभी आया है उसका ट्रांसपोज, -3 -12 6, रो बिकम्स कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। इनडायरेक्टली रो और कॉलम देख लोगे आप चेंज हो गया, तो कॉलम जो है वो रो बन गया है और जो रो था वो कॉलम बन गया है। दिस इज एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नहीं अगर समझ में आ गया तो एज आई सेड मेथड एक बार स्टडी कर लो, ये 11th स्टैंडर्ड में पहले भी आपको था बेसिकली माइनर कोफैक्टर फाइंड करना। कोफैक्टर स्टडी कर लोगे तो एडजॉइंट इज नो बिग डी। अच्छा, लेकिन मेरे को इसका शॉर्टकट आपको बताना है। शॉर्टकट एक्चुअली कंफ्यूजिंग है 3/3 में, इसमें तो बहुत सिंपल था शॉर्टकट। ओके, 2/2 में सिर्फ ये इंटरचेंज और साइन चेंज। ओके, लेकिन 3/3 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको 3/3 के लिए जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान दो। ये सब मैं आपको 3/3 के लिए एक शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट बताऊंगा। सेम मैट्रिक्स लिया समझो, ये देखो यहाँ पे 1 -1 2 -2 3 5 एंड -2 0 -1। ठीक है, अगर हमने सेम मैट्रिक्स लिया इन दिस पर्टिकुलर केस, ये अपना मैट्रिक्स ए है, तो इसका हम लोग एडजॉइंट निकाल लेंगे डायरेक्टली। एडजॉइंट निकाल लेंगे डायरेक्टली। कैसे सर? अभी आप क्या करो, मैं आपको बोल रहा हूं, देखो कैसे कैसे एंट्रीज करो। देखो गाइस, ओके, ये 3 1 2 3 इनके माइनर्स निकालो। इसका माइनर इसी पोजीशन में लिखो, इसका माइनर इसी पोजीशन में लिखो, इसका माइनर इसी पोजीशन में लिखो। डायगोनल एंट्रीज के जो माइनर्स होंगे उनकी साइन भी चेंज मत करो और पोजीशन भी चेंज मत करो। समझ में आ गया? सो जैसे ओके, मैं पहले 1 का माइनर निकालता हूं। देखो इस 1 का माइनर निकालता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना। सो ये इसका क्या हो गया, डिटरमिनेंट देख लो, -3 आ जाएगा, इधर लिख दो -3 हो गया, -3। फिर ये 3 का, अभी 3 का निकालने तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड करना पड़ेगा। 3 का पोजीशन देखो ना, सेकंड रो में सेकंड कॉलम में, हाइड करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड करो, जो बचता है उसका डिटरमिनेंट निकालो। ओके, इट इज -1 + 4, -1 + 4 इज 3, यहां पे 3 लिख दो। ओके, और फिर ये जो है इसका अभी आप माइनर निकालो और इसी पोजीशन पे लिख दो। ओके, विदाउट चेंजिंग द साइन, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। तो इसका माइनर हो गया 3 - 2 दैट इज 1। So 3 minus ये +2 होगा ना, -2 × -1 is +2, so 3 - 2 is 1. So -3 3 and 1, देखो ये -3 3 and 1 समझ में आ गया। सो डायगोनल एंट्रीज डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात गाइस नॉन डायगोनल एंट्रीज की। नॉन डायगोनल एंट्रीज के माइनर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे। ओके, व्हाट वी एग्जैक्टली डू फॉर डायगोनल फाइंडिंग adjoint, okay, of non-diagonal entries. So how to do that basically? Students, अगर आप देखो, मैं पहले एक चीज बता रहा हूं आपको, वो समझने की कोशिश करो। ये जो 4 एंट्रीज है, काइट एंट्रीज मैं इनको कहता हूं, 1 2 3 और 4। ओके, ये 4 एंट्रीज ऐसी है ना गाइस कि इनके चारों के पोजीशन भी चेंज होते हैं, इनके चारों के पोजीशंस भी चेंज होते हैं और साइन भी चेंज होती है। पोजीशन भी चेंज और साइन भी चेंज। ओके, ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, इनके माइनर इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों के माइनर एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों के माइनर्स एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे और साइन भी चेंज करना है। सो याद रखो, ये काइट एंट्रीज का थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जनरली। अगर शॉर्टकट यूज करना है तो थोड़ा बहुत तो आपको ओके ये ट्रिक पता होना चाहिए। सो अभी फॉर एग्जांपल तो हमेशा ध्यान रखो, साइन भी ये काइट एंट्रीज जो मैंने बताया आपको, ये 4 एंट्रीज है। काइट एंट्रीज मतलब कौन से 4 पता चल गया होगा आपको। ओके, तो ये काइट एंट्रीज, ये 1 2 3 और 4, ये एंट्रीज साइन चेंज पोजीशन चेंज, ये 3 एंट्रीज साइन भी चेंज नहीं पोजीशन भी चेंज नहीं, और ये 4 एंट्रीज में साइन भी चेंज और पोजीशन भी चेंज। फिर रही बात कौन से एंट्रीज बाकी रह जाएंगे गाइस, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, तो बचे ये और ये, उनका सिर्फ पोजीशन चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होती। ऐसे 3 ऑप्शंस है, एक साइन भी चेंज नहीं, पोजीशन भी चेंज नहीं।
फिर साइन भी चेंज, पोजीशन भी चेंज, और फिर पोजीशन चेंज, साइन नहीं चेंज होगी, साइन चेंज नहीं होगी। ओके, क्यों ऐसा, ये आपको पता चलना चाहिए इन फॉर्मूला से, AIJ वगैरह का फॉर्मूला देख लो, उसके हिसाब से आपको पता चलना चाहिए। जैसे ये है जो, ओके, ये एंट्री है A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी और साइन भी चेंज होगी। तो ये एंट्री A12 पोजीशन कैसे चेंज होगी, 12 गोज टू 21, यहां पे आएगी वो। क्यों सर, यहां पे क्यों आएगी, ट्रांसपोज करते हैं ना गाइस हम लोग, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। सो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, फिर ट्रांसपोज करते टाइम वो इंटरचेंज होकर यहां की एंट्री यहां आने वाली है, रो विल बिकम कॉलम ना। ओके, तो दैट इज द लॉजिक ऑफ इट। सो अभी पहले हम लोग एक काम करेंगे, A12 का हम लोग माइनर निकालेंगे। चलो A12 का फर्स्ट और सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या आता है देख लो गाइस, क्या आता है। ओके, -2 into -1 दैट इज 2 -10, सो 2 -10 मतलब 12। तो 12 है, तो 12 यहां पे नहीं, पहली बात तो 12 है, तो साइन चेंज करना है -12 और पोजीशन भी चेंज करना है इधर। सो इधर -12 आ जाएगा, ये देखो यहां पे -12 यहां पे, ठीक है। अब यहां का जो को माइनर आएगा उसका भी साइन चेंज करो और वो यहां पे लिखो, तो यहां का यहां पे लिखो, यहां का यहां पे लिखो। सो इसका अभी हम लोग माइनर निकालेंगे। देखो ये कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो हाइड करो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सो सेकंड रो हाइड किया, फर्स्ट कॉलम हाइड किया, क्या बचा है देखो, -1 into -1 दैट इज 1 -0 दैट इज 1। सो 1 आया, साइन चेंज किया तो -1 आएगा, यहां पे लिखना है -1 आपको। सो ये आ गया -1 आपको। सो इन दोनों का माइनर निकाला, साइन भी चेंज किया और पोजीशन यहां का यहां लिखा और यहां का वहां लिखा। अब ये यही चीज यहां का निकाला तो यहां पे लिखो, यहां का निकाला यहां पे लिखो, साइन भी चेंज करो, पोजीशन भी चेंज करो। चलो 5 का निकाल लेते हैं। 5 का निकालेंगे लेकिन यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। सो 5 का निकालना है, कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सो अगर सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया हमने, ये थर्ड कॉलम और सेकंड रो हाइड किया, तो 0 -2, 0 -2 इज -2, साइन चेंज किया तो 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे 2 आ गया है, यहां का यहां पे लिखा। अब यहां का निकालो वहां पे लिख दो, समझ में आ गया। सो यहां का निकालो वहां पे लिख दो। चलो इसका माइनर निकालेंगे, कौन सा है पोजीशन है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, हाइड करो थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या आएगा आप देखो, 5 -4, 5 -4 मतलब 5 + 4 9, साइन चेंज कर दो -9 विल कम हियर। सो ये आपका आ गया -9, ठीक है। सर माइनर को फैक्टर करके कर लेंगे, चलो वैसा कर सकते हो, कर लो। इसका अगर प्रैक्टिस हो गया तो ये भी जल्दी आ जाएगा। कभी कभी ये पूरा नहीं करना पड़ता, कभी कभी आधा करना पड़ता है, उसमें भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज में ये पूरा करने की जरूरत नहीं, कुछ अननोन्स होते हैं जो फाइंड करने होते हैं, वो आपको इससे मिल जाते हैं, ठीक है। अब बचे सर क्या, अब बचे ये 2 एंट्री सिर्फ, और ये 2 एंट्री निकालते टाइम ये पोजीशन देखो क्या है, 1 3 ना, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट हो तो 1 + 3 4 इवन है बेस का टोटल। सो उसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन सर पोजीशन भी सेम नहीं, पोजीशन चेंज यहां का यहां पे और यहां का यहां पे लिखेंगे। सो इसके लिए अभी निकालेंगे, पहले देखो ये 2, सो हाइड किया ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आएगा 0 -6, 0 + 6 दैट इज 6, साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन 6 यहां नहीं लिखना है, इसका निकाला तो यहां पे 6 लिखना है, समझ गए। तो ये है वो 6, ठीक है। और अभी लास्टली इधर निकालना है, तो ये निकालने के लिए इसका निकालो, ओके। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, तो आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम निकालो। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, क्या आएगा गाइस, -5 -6, -5 -6 इज -11, -11 है, ओके। तो यहां इसके लिए निकाला तो वहां पे लिखा है -11, ओके। सो यहां पे -11, साइन चेंज नहीं किया, सो यू गेट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सो इससे आप लोग एडजॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, ओके। कि इससे हम लोग डायरेक्टली एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये लिस्ट नहीं लिखा, लेकिन ये किया मैंने, बस लिखा नहीं है, ओके। ये तो करना पड़ेगा, लेकिन माइनर नहीं लिखे, कोफैक्टर नहीं लिखे, कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं लिखा, डायरेक्टली एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दिया, समझ में आ गया। तो मैं एक बार बताता हूं, रिवाइज करता हूं। डायगोनल एंट्रीज पोजीशन भी चेंज मत करो, साइन भी चेंज मत करो। काइट एंट्रीज पोजीशन भी चेंज करो इन दोनों का और साइन भी चेंज करो, और इधर भी पोजीशन भी चेंज करो, साइन भी चेंज करो, इन दोनों का और इन दोनों का। और जो ये बाकी के 2 एंट्रीज रह गए थे, इसका माइनर निकाल के यहां लिखो और इसका माइनर निकाल के वहां लिखो, समझ में आ गया, ओके। विदाउट चेंजिंग द साइन, क्योंकि उनका पोजीशन के हिसाब से 1 3 ना, सो उसका ये निकलेगा A13। तो ये स्मॉल a13 मतलब वो एलिमेंट है, और कैपिटल A13 मतलब वो एडजॉइंट है, ओके। तो 1 3 मतलब 4 है, सो वो M13 जैसे होगा। सो जो भी माइनर होगा M13 का वो आएगा एक्चुअली, समझ में आ गया। लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद तो 1 3 विल गो टू 3 1 पोजीशन, सो
सो 1 3 वाला 3 1 में जाएगा और 3 1 वाला 1 3 में जाएगा आफ्टर ट्रांसपोज. अंडरस्टूड गाइस? I hope you have understood. Let's use them in finding inverse of matrices. Okay. So guys, let's check out this particular sum. एक चीज सबको मैं वार्न कर रहा हूं, ठीक से ध्यान दो गाइस. इस सम में जो हमको वेरीफाई करना है और जो भी प्रूफ करना है वो एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है एमसीक्यूज के लिए. सीईटी में बहुत बार इसका यूज हुआ है. ओके, टू सॉल्व प्रॉब्लम. ओके, आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने को बोलते हैं, लेकिन इतना a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है. सो मतलब सर वो क्या करना पड़ेगा सर? एडजॉइंट ऑफ a निकालो फिर a के साथ मल्टीप्लाई कर लो. नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. ये चीज आप हार्डली यू कैन से आधे मिनट में कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि इसका फॉर्मूला a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. मतलब सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है इसका. बस डिटर्मिनेंट मिल गया, आपको फाइनल आंसर मिल गया. सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल के आपको फाइनल आंसर मिल गया. a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i. वही चीज एडजॉइंट ऑफ a इंटू a भी होता है. तो अभी तो वेरीफाई करना है, तो अब तो सब कुछ करना पड़ेगा. लेकिन थोड़ा सोचो, अगर ये सम आपका एमसीक्यू में आ गया तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है कि पहले एडजॉइंट फाइंड कर लो फिर वो शॉर्टकट यूज करके एडजॉइंट निकालो. उसमें कंफ्यूजन होगा, साइन चेंज में प्रॉब्लम, पोजीशन चेंज में प्रॉब्लम. ओके, सीडी मिस्टेक का हाई चांस. करना ही नहीं ना, हमको सीधे सीधे क्या करना है इसमें, a का डिटरमिनेंट निकालो और i के साथ मल्टीप्लाई करो. i मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. ओके, सो समझो डिटरमिनेंट 3 आ गया, समझो इसका डिटरमिनेंट 3 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, क्योंकि 3 इंटू i 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो इसका आंसर अभी सब पूरा डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है. समझ में आ गया? सो लेट्स वेरीफाई दिस पर्टिकुलर थिंग. एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट कंप्यूट कर लेता हूं. सो इसका डिटरमिनेंट मिल गया तो मेरे को आंसर पता है. इसका आंसर मेरे को पता चल गया कि फाइनल आंसर क्या होगा. a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर क्या होने वाला है ये हमको पता चल जाए. ठीक है, सो डिटरमिनेंट देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0 दैट इज 0 माइनस ऑफ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9. अब ये हाइड करना है, कैसे पता है ना आपको डिटरमिनेंट. 9 माइनस माइनस 2 दैट इज 11. 9 3 into 3 9 माइनस ये माइनस 2. ओके, दैट इज 11 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0 दैट इज 0. सो बचा 11. माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 11 दैट इज 11. ये 0 और वो भी 0 हो गया, 11 आ गया. सो गाइस मेरे को आंसर पता चल गया. फाइनल आंसर क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है? 11. सो ये डिटरमिनेंट ऑफ a 11 है इंटू i 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 11 अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 11 0 0 0 11 0 0 0 11 शुड बी योर आंसर. दिस शुड बी योर आंसर. लेट्स वेरीफाई दिस नाउ. ओके, ये तो वेरीफाई कर लेंगे. आरएचएस तो हमको पता चल गया है, ये एलएचएस जो है वो कंप्यूट कर लेंगे. ठीक है, सो मैं एक काम कर लेता हूं, एक चीज आपको बताता हूं, दूसरा आप वेरीफाई कर लो. a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बता दूंगा, उल्टा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a आप लोग ट्राई करो. ठीक है, लेट्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ a फर्स्ट. a तो मैंने बता दिया है, लेट्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ a. एडजॉइंट ऑफ a. अभी गाइस एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो मैंने अभी आपको बताया था कैसे करना है. इन तीनों का पहले कर लूंगा मैं. ओके, इन तीन पोजीशंस का माइनर निकाल के यहीं पे लिखूंगा विदाउट चेंजिंग द साइन. सो नो पोजीशन चेंज और नो साइन चेंज. सो फर्स्ट का हो गया 0 माइनस 0 दैट इज 0. ये यहां पे आ गया 0. ओके, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वेरीफाई करता हूं कुछ गलत नहीं ना हुआ. 0 माइनस 0 0. इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम हट गया तो 3 माइनस 2 दैट इज 1. और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम हट गया तो 0 माइनस माइनस 3 दैट इज 3. सो ये आ गए आपके पोजीशन एंट्रीज. ठीक है, सो साइन भी चेंज और पोजीशन भी चेंज. अब मैं काइट एंट्रीज देखता हूं ये, लेकिन लिखूंगा यहां पे, इसलिए मैंने वहां पे का पोजीशन और यहां का पोजीशन मार्क कर दिया. ठीक है, इसका माइनर निकालो, साइन चेंज करो. चलो माइनर क्या आएगा? 9 माइनस माइनस 2 9 प्लस 2 11 तो माइनस 11 और यहां पे लिख दिया मैंने माइनस 11. समझ में आ गया आपको? साइन भी चेंज किया, पोजीशन भी चेंज किया. अब यहां का एंट्री, चलो ये मार्क किया, यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं. यहां का एंट्री मैं यहां पे करने वाला हूं. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का यहां का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में होने वाला है ट्रांसपोज होने के बाद. ठीक है, सो यहां चलो इसके लिए कर लो. अभी ये तो हो गया है, इसके लिए कर लो. माइनर निकालो, साइन चेंज करो, पोजीशन चेंज करो. ओके, सो माइनर, इसका माइनर क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो माइनस 3 माइनस 0 दैट इज माइनस 3. साइन चेंज के बाद 3. सो ये आ गया. ओके, यहां तक ठीक है. तो ये हो गया और ये हो गया गाइस. अब इसका निकालो, यहां पे लिखो. इसका निकाल के यहां पे लिखना है इस पोजीशन में, साइन चेंज करके
कौन सा पोजीशन है, सेकंड और थर्ड कॉलम, हाइड करो सेकंड और थर्ड कॉलम, तो 0 माइनस माइनस 1 1, साइन चेंज के बाद -1 हो गया ये, तो ये भी हो गया। अब इसका निकालो और वहां पे लिखो, तो इसका निकालो यहां पे लिखना है आपको साइन चेंज करके। सो थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम हाइड करो, -2 -6 इज -8, साइन चेंज करने के बाद 8, यहां पे आ गया 8। ठीक है, अगर कुछ गलती हो गया मुझसे शायद, ओके, तो आप रेक्टिफाई कर लो, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते टाइम ऐसा हो सकता है, सिली मिस्टेक, एंड ओके एज आई सेड वी आर नॉट गॉड, सो वी आल्सो डू मिस्टेक मेनी टाइम्स, ओके, कैलकुलेशन के टाइम हो जाता है। अब यहां का जो निकालना है गाइस, यहां का, तो यहां का जो भी कोफैक्ट माइनर आएगा उसका पोजीशन यहां पे लिख दो, तो यहां पे लिखना है उसका। सो ये कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड करो, 0 -0 0, यहां पे लिख दो 0, और फाइनली यहां का आप माइनर निकालो, ये हाइड करो 2 -0 दैट इज 2, साइन चेंज किए बिना 2 यहां पे लिख दो, ये हो गया अपना एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये वेरीफाई कर देता हूं, a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो RHS पहले यहां पे लिख देता हूं, RHS इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हिच इज 11 इनटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दैट इज इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11। 11 स्केलर मल्टीपल कैसे होता है पता है ना, हर एलिमेंट को 11 मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन 0 इनटू 11 0 ही होता है, 11 इनटू 1 11 हो गया। ठीक है, अभी ये वेरीफाई कर लो a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, लेट्स वेरीफाई a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। So now guys, A matrix into adjoint of A matrix is equal to A matrix ये 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 3 multiplied by ये 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ओके, सो अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। This into this plus this into this plus this into this. So 1 into 0 0 plus 11 plus 0 that is 11. So चलो लक अच्छा है अपना, शुरुआत तो अच्छी हो गई है। अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम that is 3 -1 -2. So 3 -1 -2 कितना आ गया गाइस, 0। ये ठीक है, ये भी आ गया, यहाँ भी 0 होना चाहिए। Let's see first row third column 2 -8 plus 6 2 -8 plus 6 कितना आएगा, this into this 2 -1 into 8 that is -8 plus 2 into 3 6 6 plus 2 8 8 minus 8 0। समझ में आ गया। सो वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक राइट नो। अभी तो फिलहाल चलो बरोबर आ रहा है। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 0 plus 0 plus 0 तो ये 0 ही होगा। ओके, अभी सेकंड रो सेकंड कॉलम करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 3s are 9 plus 0 into anything 0 छोड़ दो, -2 into -1 that is +2 that is 11 आ गया। ठीक है, अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम कर लो, 3 into 2 6 0 plus 0 into 8 0 -2 into 3 that is -6 तो ये 0 आ गया। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये 11 होना तो चाहिए। लेट्स चेक आउट फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 plus 0 plus 0 1 into 0 plus 0 into -11 plus 3 into 0 that is 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into 3 3 plus 0 into 1 0 3 into -1 that is -3 ये भी 0। और फाइनल टच ओके इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 into 2 2 plus 0 into 8 0 plus 3 into 3 9 2 plus 9 that is 11 that is equal to this matrix। So you have proved that A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। So guys ये चीज आप लिख लो कहीं पे कि ये प्रॉपर्टी है A into adjoint of A हो या adjoint of A into A हो। अगर इनको स्वैप करके मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को तभी भी आंसर यही आना है, लेकिन अब ये आप कंफर्म करोगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, सो प्लीज वेरीफाई कर लो A into adjoint of A या फिर adjoint of A into A हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ A into I आता है, इसलिए मेरे को आंसर पहले से पता था। सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने के बाद A into adjoint of A का आंसर मिल जाता है। विदाउट फाइंडिंग adjoint वी आर कंप्यूटिंग A into adjoint of A। I hope you have understood this problem। Okay, let's solve the next part here। Okay, so guys in the previous lecture I had told you how to find inverse of a matrix by adjoint method। So these are exercise problems for the same। ठीक है, so हम लोग देख लेंगे। अगर आपको शॉर्टकट पता चल गए होंगे तो can I use them? Hopefully yes। Okay, कि शॉर्टकट adjoint कैसे फाइंड करने। सर एग्जाम में हम लोग को शॉर्टकट यूज करने अलाउड है? नो, सब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में आप कर सकते हो।
ओके, तो अभी ए जो है ये -1 5 -3 2 है। चलो नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, सब्जेक्टिव के लिए काम करें, एमसीक्यू के लिए अलग करेंगे, तब मैं शॉर्टकट यूज कर लूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये डायरेक्टली बोल देता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, a = -1 5 -3 2। ओके, सो इसके हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, माइनस भी लिख सकते हो डायरेक्टली, कोफैक्टर्स a11 a12 a21 a22। सो पहले माइनर निकालो चारों के, फिर देखो क्या करते हैं हम लोग। ओके, माइनर फर्स्ट कॉलम हाइड किया 2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हाइड किया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के हाइड किया -3। देखो हाँ ये गलत है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो 5 और सेकंड और सेकंड कॉलम हाइड किया तो -1। सो इन दोनों बीच में साइन चेंज होने वाली है, तो इस -3 विल बिकम 3 और ये -5 हो जाएगा। ये पहला और आखिरी सेम रहेंगे। ये कोफैक्टर्स मिल गए। अभी मैं बनाता हूं एडजॉइंट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे लिखूंगा गाइस, a11 यहाँ पे, a12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पे। सो ये 2 3 यहाँ पे, पहले दो एंट्री यहाँ पे और दूसरे दो एंट्री यहाँ पे, -5 -1। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने क्या किया है। अगर नहीं तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो ऐसे 2 3 -5 -1। सो पोजीशन के हिसाब से 1 1 मतलब यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे और सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, बरोबर है। ट्रांसपोज करने तो यही आने वाला है। और एडजॉइंट मिल गया तो इनवर्स मिल गया। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपना काम क्या बाकी रह गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। सो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 × 2 -2 -5 × -3 -15। सो माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा। 15 - 2 कितना, 13। सो आंसर इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/13 इनटू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स 2 -5 3 -1। समझ में आ गया। सो डिटरमिनेंट 13 मिल गया। फिर ये तुमको याद है ना, ये क्या करना है, ये दोनों इंटरचेंज, 2 इधर -1 इधर और इनकी साइन चेंज, बरोबर है, इनटू 1/13 कर लिया। दैट इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, अब यही चीज यहां पे हम लोग कर लेंगे कोफैक्टर्स के लिए। ओके, सो कोफैक्टर्स के लिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है। सो अब इसको आप ठीक से अगर देखोगे, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो क्या बचता है, देखो 10 -0 दैट इज 10 और साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी साइन चेंज करना है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट और सेकंड कॉलम हाइड किया तो 0 -0 0 0 का साइन चेंज करने के बाद 0 रहेगा। फर्स्ट और थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हाइड किया तो 0 -0 दैट इज 0, साइन चेंज करने के बाद भी वही रहने वाला है। ओके, और एक चीज रह गया गाइस, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो इसका इनवर्स ही नहीं निकलेगा। सो जैसे मुझको पता है कि इसका डिटरमिनेंट होने वाला है, इसका डिटरमिनेंट होने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्टली कंप्यूट कर रहा हूं, लेकिन डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने वाला है। मतलब अगर 0 हो गया तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सो पहले वो वेरीफाई कर लो, डिटरमिनेंट निकाल लो। सो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा मैं आपको बताता हूं। ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा गाइस, पता है आपको, 10। सो डायरेक्टली कैसे लिख दिया, 10 कैसे डायरेक्टली लिख दिया, 10 लिखने का लॉजिक है, अगर वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है तो सीधे उसके डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, याद है। सो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 × 2 × 5, बस 1 × 2 × 5 दैट इज 10। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया तो डिटरमिनेंट निकाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर 10 आ जाएगा। अब रही बात a21, चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हाइड कर दिया हमने, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, तो आ जाएगा 10 - 0 दैट इज 10। ठीक है, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना 10, तो यहाँ पे -10 आएगा, साइन चेंज, सेम चेंज सेम चेंज। हमेशा कहीं भी अगर सिंक्रोनाइजेशन गया ऊपर से शुरू करो, सेम चेंज चेंज कर दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर लिया, 5 आ जाएगा, 5 - 0 दैट इज 5, सेम। ठीक है, अब चेंज करना है तो 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 - 0 0 चेंज करने के बावजूद वो 0 ही देने वाला है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, 8 - 6 दैट इज 2, सेम रखना है, 2 सेम रखना है ना, नहीं समझा, सेम रखना है या नहीं, सेम चेंज सेम रखना है। थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 - 0 दैट इज 4, चेंज -4, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके 2 - 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो क्या बचा, 2 - 0 दैट इज 2, सेम। सो दिस इज एडजॉइंट। एडजॉइंट मिलने के बाद डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। सर डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख रहे हो, हां, कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं लिख दिया, स्किप कर दिया। ओके, पोजीशन वाइज पहले 3
पहला कॉलम, दूसरे 3 दूसरा कॉलम, तीसरे 3 तीसरा कॉलम। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये पहले 3 मतलब पहला रो है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, पहला रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, तो वो कॉलम ट्रांसपोज करने के बाद, तो इसलिए 10 0 0 पहला कॉलम, -10 5 0 दूसरा कॉलम, 2 -4 2 -4 2 तीसरा कॉलम। एडजॉइंट मिल गया, अब क्या बचा? इनवर्स मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, कितना है 10, आई एम सॉरी, 1 अपॉन 10 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, that is the inverse of this particular given matrix. So I hope you have understood the inverse finding using adjoint method very properly. आप प्रैक्टिस करो इस चीज पे। ओके, जो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए थोड़ा मेहनत देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेने वाला हूं जिसमें मैं कुछ सम्स बताऊंगा। ओके, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस बताऊंगा, ओके, जिससे हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, so as I said guys, okay, thank you for watching the video. I hope you people like, please comment on the video as well as subscribe the channel. Please press the bell icon so that okay you will get notifications for the new videos. So see you in the next video guys. Bye for now, take care.